नमस्कार। मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के गणित अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। इसका तीसरा चैप्टर है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स से प्रारंभ कर रहे हैं। यह चैप्टर राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का है। इनमें से एक प्रश्न 1 अंक का आता है तथा एक प्रश्न 2 अंक का आता है। इस चैप्टर में मुख्यतः 3 टॉपिक हैं: आव्यूह और उसके प्रकार, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह के गुणधर्म। आज हम इसका पहला टॉपिक आव्यूह और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स वह आयताकार या वर्गाकार विन्यास जिसमें समान राशियां या संख्याएं पंक्तियों एवं स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। जहां राशियां या संख्याएं वास्तविक या समिश्र हो सकती हैं। आव्यूह में संख्याओं को किसी भी कोष्ठक में बंद करके लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आव्यूह को लिखने के लिए किसी भी कोष्ठक का यूज किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः बड़े कोष्ठक का यूज करते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC आदि से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका कोई मान नहीं होता है। मैट्रिक्स का क्रम एवं अवयव। किसी आव्यूह में प्रयुक्त पंक्तियों एवं स्तंभों के गुणन को उस आव्यूह का क्रम कहते हैं। यदि मैट्रिक्स में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स कहलाता है। जहां ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप है, इसमें A11, A12, A13, A23, A33, Aij, Amn ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। जहां Aij आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में आने वाले अवयव को दर्शाता है। इसमें Ij पादांक अक्षरों में पहला अक्षर I सदैव पंक्ति को व्यक्त करता है तथा दूसरा अक्षर J स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। मैट्रिक्स को संक्षेप में Aij m क्रॉस n लिखा जाता है। आव्यूह के प्रकार। पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। इसका क्रम 1 गुणा n होगा, जहां n स्तंभों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 गुणा 3 क्रम का पंक्ति मैट्रिक्स है, जहां एक पंक्ति है और 3 स्तंभों की संख्या है। इसी प्रकार ये 1 गुणा 5 क्रम का पंक्ति मैट्रिक्स है, जहां एक
पंक्ति की संख्या है तथा 5 स्तंभों की संख्या है। स्तंभ मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। इसका क्रम m गुणा 1 होगा जहां m पंक्तियों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 गुणा 1 क्रम का स्तंभ मैट्रिक्स है जहां 3 पंक्तियों की संख्या है, 1 स्तंभ की संख्या है। इसी प्रकार ये 5 गुणा 1 क्रम का स्तंभ मैट्रिक्स है जहां 5 पंक्तियों की संख्या है, 1 स्तंभ की संख्या है। शून्य मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। सामान्यतः इसे शून्य बड़े आकार का शून्य से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 गुणा 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये 2 गुणा 3 क्रम का शून्य मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 गुणा 2 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, अर्थात A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव में पदांक अक्षर समान होते हैं, जैसे A11 है, A22 है, A33 है एंड सो ऑन ANN है। विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स A बराबर AIJ n क्रॉस n में अवयव AIJ बराबर शून्य होगा जब I और J बराबर नहीं हैं, अर्थात जब पदांक अक्षर समान नहीं हो उस अवयव का मान शून्य होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 गुणा 2 क्रम का विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव शून्य हैं। इसी प्रकार ये 3 गुणा 3 क्रम का विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य हैं। अदिश मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के
सभी अवयव समान हो अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात अदिश मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, के होगा जब आई और जे बराबर हैं तथा के का मान 0 नहीं होगा। अर्थात वे अवयव जिनके पादांक अक्षर समान हैं तब अशून्य राशि होगी तथा जब पादांक अक्षर समान नहीं है तब उसका मान 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2 क्रॉस 2 क्रम का अदिश मैट्रिक्स है, इसी प्रकार ये 3 क्रॉस 3 क्रम का अदिश मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स वह अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात एक हों, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इसे आई के द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात इकाई मैट्रिक्स आई एन ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, 1 होगा जब आई और जे बराबर हैं। अर्थात इकाई मैट्रिक्स में अवयव जब पादांक अक्षर समान है तब मान 1 होगा, जब पादांक अक्षर समान नहीं है तब मान 0 होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ये 2 प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हों, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई का मान जे से बड़ा है। अर्थात पादांक अक्षरों में पहले अक्षर का मान दूसरे अक्षर से बड़ा मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव में होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 गुणा 2 क्रम का ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये 3 गुणा 3 क्रम का ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई का मान जे से छोटा है। अर्थात पादांक अक्षरों में पहले अक्षर का मान दूसरे अक्षर से छोटा मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव में होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 गुणा 2 क्रम का निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है।
ये 3x3 क्रम का निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। अर्थात ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में अशून्य अवयव मिलकर के ऊपर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, परंतु निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में अशून्य अवयव जो है वो नीचे की तरफ त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।